हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज हमारा टॉपिक है बी स्टिंग। जब आपको किसी मधुमक्खी ने काट लिया हो या कोई ततैया जो कहते हैं, बर्रे जैसे कहते हैं आप लोग, तो उसको वो काट लिया तो उसके क्या क्या लक्षण रहेंगे, क्या कॉजेस हो सकते हैं, क्या साइन एंड सिम्टम्स रहेंगे और कैसे बचाव करना है और क्या ट्रीटमेंट रहेगा, वो सब इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और वीडियो को स्किप मत करिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके, तो आप इसका इलाज कर सके घर बैठे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बी स्टिंग मतलब मधुमक्खी अगर काट लिया है और या आपको कोई ततैया वगैरह काट लिया तो उस केस में क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहला हमारा है इंट्रोडक्शन। क्या है? बी स्टिंग्स आर कॉमन आउटडोर न्यूसेंस. In most cases, bee stings are just annoying and home treatment is all that necessary to ease the pain. But if you are allergic to bee sting or you get stung numerous times, you may have a more serious reaction than that requires emergency treatment. तो बेसिकली जो बी स्टिंग होती है वो हम देखते हैं कि जो जैसे बाहर ही के एरिया में होती है, घर से बाहर ही हमें ये सब चीज़ें काटती वीटती हैं। जैसे कीड़ा कोई काट लिया, बीज काट ली, मधुमक्खी काट ली, ततैया काट लिया या सांप बिच्छू काट लिया, ये सब बाहर ही ज़्यादातर होता है। आउटडोर न्यूसेंस इसको इसलिए कहा जाता है। मोस्टली केसेस में क्या होता है, इसमें ये इरिटेशन प्रोवाइड करता है। इसका हम इलाज जो है, उपचार इसका घर में आराम से कर सकते हैं, घर बैठे कुछ प्रॉपर ट्रीटमेंट गाइडलाइंस को फॉलो करके। और जो पर्सन बी स्टिंग के प्रति एलर्जिक हैं उनमें क्या उनकी कंडीशन और सीवियर हो सकती है, इसलिए उनको इमरजेंसी ट्रीटमेंट के बेसिस पे हॉस्पिटल या किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब देखते हैं हम कारण क्या क्या हैं बी स्टिंग के, मधुमक्खी काटने के कारण। तो जो हमारे बी स्टिंग होती हैं वो क्या क्या काटने के लिए जब वो छेड़ी जाती हैं या उनके छत्ते को तोड़ा जाता है या अपने बचाव के लिए जब ये काटती हैं, उस केस में क्या होता है, ये जो जब काटती हैं तो अपना स्टिंगर होता है इनके पीछे एक, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये स्टिंगर होता है। इसको इंसर्ट करने के लिए पर्सन की बॉडी में ये काटती हैं। इसमें क्या होता है, जो स्टिंगर होता है वो वेनम कंटेन करता है, जो कि हमारे स्किन सेल्स को, जो कि एक प्रोटीन उसमें रहती है उनके वेनम में भी, जो मधुमक्खी की स्टिंग रहती है, जो कांटा रहता है उसमें एक प्रोटीन रहती है जो कि हमारे स्किन सेल्स और इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करती है, जिसके कारण हमें पेन मतलब दर्द और स्वेलिंग, जहाँ पे उस ततैया ने या मधुमक्खी ने काटा है उसके अराउंड, वहाँ पे स्वेलिंग मतलब सूजन और दर्द होता है। पर्सन हैविंग bee sting allergy, bee venom can trigger a more serious immune system reaction. जिस पर्सन को बी स्टिंग की एलर्जी है, मतलब मधुमक्खी जब काट लेती है उससे एलर्जी होती है, मधुमक्खी काटने के बाद या जो वेनम रहता है मधुमक्खी के स्टिंग में उससे एलर्जी होती है, तो उसमें क्या कुछ उसमें बहुत सीरियस इम्यून सिस्टम रिएक्शन हो सकता है और उसकी जो हेल्थ है वो और ख़राब हो सकती है, मतलब उसमें कॉम्प्लिकेशन या उपद्रव मौजूद हो सकते हैं। अब देखते हैं हम साइन एंड सिम्टम्स के बारे में, क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे अगर बर्रे ने काट लिया है या हमें ततैया या मधुमक्खी ने काट लिया है। तो उस केस में जो बी स्टिंग होती है वो बहुत सारे रिएक्शन को प्रोड्यूस करती है, रेंजिंग फ्रॉम टेम्परेरी पेन एंड डिस्कम्फर्ट टू सीवियर एलर्जिक रिएक्शन। जो कि टेम्परेरी पेन मतलब थोड़ा बहुत दर्द के साथ लेकर सीवियर एलर्जिक रिएक्शन तक हो सकता है। इनका जो रेंज होता है, मतलब ये कहाँ से कहाँ तक हो सकते हैं। किसी पर्सन को ये थोड़ा पेन या स्वेलिंग देकर ख़त्म हो सकता है और किसी पर्सन को ये सीवियर एलर्जिक रिएक्शन कर सकता है, जिसकी वजह से उसको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके टाइप्स में, जैसे माइल्डर रिएक्शन है तो उसमें क्या सिम्टम्स आएंगे वो देखते हैं। तो जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो बी होती है, मधुमक्खियाँ होती हैं, वो उनका जो इफेक्ट रहेगा, रिएक्शन रहेगा, वो माइनर होता है, थोड़ा बहुत होता है, जो कि इंक्लूड करता है जैसे इंस्टेंट शार्प बर्निंग पेन एट द स्टिंग बाइट। जहाँ पर मधुमक्खी ने काटा है उस साइट पे, उस जगह पे तुरंत ही मधुमक्खी के काटने के बाद वहाँ पे आपको बहुत ही तीव्र जलन होगी, मतलब दर्द होगा और जलन होगा। इसके बाद रेड वेलवेट
एट द स्टिंग एरिया। जैसे ये यहाँ पे ऐसे सूजन उठा हुआ दिख रहा है ना, लाल हो जाता है, तो इसको रेड वेल्ट एट द स्टिंग एरिया बोलते हैं। मतलब वहाँ पे लालिमा आ जाएगी, वो उस जगह पे जहाँ पे बर्रे ने काटा है या मधुमक्खी ने काटा है वहाँ लाल हो जाता है। इसके अलावा स्लाइट स्वेलिंग अराउंड द स्टिंग एरिया, और जहाँ पे मधुमक्खी काटी है वहाँ पे थोड़ा आपको सूजन दिखाई देगा। इसमें क्या होता है, इन मोस्ट पीपल द स्वेलिंग एंड पेन गो विद इन अ फ्यू आवर। तो जो माइल्ड रिएक्शन होता है जब मधुमक्खी काटती है, तो उस केस में जब माइल्ड रिएक्शन रहता है, मतलब तो उस केस में आपको स्वेलिंग और पेन जो दर्द रहेगा वो कुछ घंटों बाद गायब हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। सेकेंड है हमारा मॉडरेट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जो भी इफेक्ट आएगा, जैसे एक्सट्रीम रेडनेस आएगी, वहाँ पे बस हल्का सा रेडनेस आता है, बट यहाँ पे जहाँ पे भी काटा है यहाँ पे पूरा ऐसे लाल हो जाएगा। स्वेलिंग एट द साइट ऑफ द स्टिंग दैट ग्रेजुअली इनलार्जेस ओवर द नेक्स्ट डे और टू। तो जहाँ पे काटा है बर्रे ने या मधुमक्खी ने, उस वहाँ पे स्वेलिंग होगी उसी टाइम, बट ये दूसरे दिन या तीसरे दिन ये स्वेलिंग जो रहेगी वो और बढ़ती जाएगी, मतलब इनलार्ज होती जाएगी। मॉडरेट रिएक्शन टेंड टू डिसअपियर ओवर 5 to 10 days। और जो मॉडरेट रिएक्शन होता है बी स्टिंग का, जब मधुमक्खी काटती है, अगर उसका मॉडरेट रिएक्शन हुआ, ये पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड करता है कि किसको माइल्ड हो रहा है, इम्यूनिटी के बेसिस पे होता है। तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि किसको माइल्ड हो रहा है, किसको मॉडरेट हो रहा है, या किसको सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है। तो इस केस में आपको क्या रहेगा कि ये जो मॉडरेट रिएक्शन होते हैं वो 5 से 10 दिन में कम हो जाते हैं या आपको डिसअपियर हो जाएंगे। अब देखते हैं हमारा सीवियर एलर्जिक रिएक्शन। तो क्या है सीवियर एलर्जिक रिएक्शन? अ सीवियर एलर्जिक रिएक्शन टू बी स्टिंग इज पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग एंड रिक्वायर्स इमरजेंसी ट्रीटमेंट। तो जो भी पर्सन बी स्टिंग सीवियर एलर्जिक रिएक्शन है बी स्टिंग से उसको, तो वो उस केस में वो लाइफ थ्रेटनिंग है, मतलब वो मृत्यु कारक भी हो सकता है। इसकी वजह से आपको तुरंत ही इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए किसी नज़दीकी या अस्पताल में या क्लिनिक पे। इस केस में आपको क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे सीवियर एलर्जिक रिएक्शन में? तो जैसे स्किन रिएक्शन इंक्लूडिंग हाइव्स एंड इचिंग एंड फ्लश्ड और पेल स्किन। तो इस केस में आपको पूरी स्किन पे रिएक्शन हो जाएगा, तो आप वहाँ पे हाइव्स मतलब छत्तेदार इस प्रकार से ऐसे छोटे छोटे पूरा ऐसे लाल कलर के और खुजली युक्त, वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा खुजली होगी, और पेल स्किन मतलब पेल स्किन मतलब हल्की पीली स्किन हो जाएगी, और पूरे ऐसे छत्ते की तरह आपके इचिंग होने लगेगी और पूरा छत्ते की तरह आपकी स्किन पे सूज जाएगा, ऐसे हाइव्स बन जाएंगे। आपको सांस लेने में तकलीफ़ होगी, आपके जो जीभ है और जो गला है वहाँ पे स्वेलिंग आ जाएगी, जीभ में स्वेलिंग आ जाएगी और गले में स्वेलिंग आ जाएगी। ये सब सीवियर एलर्जिक रिएक्शन के बारे में बता रहा हूँ। इसके बाद जो आपके पल्स जो हो सकती है वो वीक हो सकती है या रैपिड, मतलब या तो बढ़ी हुई मिल सकती है या एकदम वीक मिल सकती है। इसके अलावा नोज़िया, वोमिटिंग और डायरिया की स्टेजेस देखने को मिलेंगे। डिजीनेस एंड फेंटिंग, आपको चक्कर वगैरह आ सकते हैं, आप बेहोश हो सकते हैं, और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, बेहोशी की हालत में आप पाए जा सकते हैं। तो सीवियर एलर्जिक रिएक्शन के ये सारे लक्षण हैं, ठीक है। तो इसमें आपको ये सारे लक्षण देखने को मिलेंगे अगर किसी पर्सन को बी स्टिंग से एलर्जी है तो। अब देखते हैं मल्टीपल बी स्टिंग। तो इस केस में क्या है, जो मल्टीपल बी स्टिंग है वो बहुत ज़्यादा जब आपको मधुमक्खियाँ या ततैया वगैरह काट लेता है तो उस केस में होता है। तो इसमें क्या है देखते हैं। जनरली इंसेक्ट सच एज बीज एंड वॉस्प आर नॉट एग्रेसिव एंड ओनली स्टिंग इन सेल्फ डिफेंस। जो भी हमारे बीज होते हैं, जो भी वास्प होते हैं, मधुमक्खियाँ या ततैया जो होते हैं वो एग्रेसिव नहीं होते, मतलब वो ऐसे नहीं काटते, मतलब बिना मतलब के वो नहीं काटते जब तक कि उनको परेशान ना किया जाए या उनके छत्ते को या उनके घर को तोड़ा ना जाए, तो वो अपने सेल्फ डिफेंस में काटते हैं। इन सब केसेस अ पर्सन विल डिसरप्ट अ हाइव और swarm ऑफ bees एंड गिल्ट मल्टीपल स्टिंग। जब पर्सन किसी मधुमक्खी के छत्ते को या swarm ऑफ bees, जहाँ पे मधुमक्खियाँ रह रही हैं, उनके छत्ते को छेड़ता है तो वो मधुमक्खियाँ उस पर अटैक कर देती है और वो पर्सन मल्टीपल स्टिंग का शिकार हो जाता है, मतलब उसको बहुत ज़्यादा मक्खियाँ काट लेती हैं और इस प्रकार से हर जगह उसको काटने से हर जगह उसको सूजन आ जाएगी या लालिमा हो जाएगी। इफ़ यू गेट स्टंग बाई मोर देन अ डजन टाइम्स
द एक्यूमुलेशन ऑफ वेनम में इंड्यूस अ टॉक्सिक रिएक्शन एंड मेक यू फील सिक। अगर आप 1 दर्जन से ज़्यादा मधुमक्खियों के द्वारा काटे जाते हैं तो जो वेनम होता है वो इकट्ठा हो जाता है, सभी मधुमक्खियों का थोड़ा थोड़ा वेनम करके ढेर सारा वेनम हो जाएगा, जो कि टॉक्सिक रिएक्शन आपको बीमार बना सकता है। इसमें लक्षण क्या दिखेंगे? जब आपको बहुत सारी मधुमक्खियों ने काट लिया है तो उसमें आपको नौजिया, वोमिटिंग, डायरिया, मतलब आपको लूज़ मोशन हो सकता है, आपको उल्टी बार बार आएगी और ऐसा लगेगा कि नौजिया मतलब उल्टी करने की आपको बार बार वो होगा कि हमको उल्टी आ रही है। और हेडेक हो सकता है, सर दर्द, आपको फीलिंग ऑफ स्पिनिंग, मतलब ऐसा लगता है कि मेरा सर घूम रहा है, इस प्रकार से आपको लक्षण दिखाई देंगे। कन्वल्जन्स, आपको झटके भी आ सकते हैं, बुखार आपका बहुत बढ़ सकता है, और डिजीनेस एंड फेंटेंस, आपको चक्कर और मूर्छा मतलब बेहोश भी आप हो सकते हैं। तो ये सारा मल्टीपल बी स्टिंग के लक्षण हैं। इसके बाद आप देखते हैं हम ट्रीटमेंट में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है फर्स्ट एड में, कि आपको जो स्टिंग है, जो ये इसका आरा रहता है या जो कांटा रहता है बी का, मधुमक्खी का, उसको आपको रिमूव करना है बाय स्क्रैपिंग विथ कार्ड और फिंगर नेल। या तो आप कार्ड से ऐसे स्क्रैप करके ऐसे करके निकाल देंगे, या फिंगर के मदद से, नेल की मदद से उसको स्क्रैप करके शरीर से बाहर निकाल दें वो कांटा, ताकि वो और इफेक्ट बॉडी पे ना कर पाए। और फिर क्या करना है, वॉश द अफेक्टेड एरिया विथ सोप एंड वाटर। और आपको जो भी अफेक्टेड एरिया है वहाँ पे सोप, साबुन और पानी से आपको साफ कर लेना है। फिर उसके बाद अप्लाई या कोल्ड कंप्रेस, और उसके बाद आपको कोल्ड कंप्रेस करना है, आइस वगैरह भर के कपड़े में अच्छी प्रकार उसको कोल्ड कंप्रेस करना है। फिर उसके बाद आपको कोई लोकल एप्लीकेशन करना है किसी क्रीम का जो कि एंटी हिस्टामिनिक हो, ठीक है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं टर्बिना फोर्स एक आती है, वहाँ इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगर पेन वगैरह हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो आप नोवेल्जिन या आइबुप्रोफिन का यूज़ कर सकते हैं। ओरल एंटी हिस्टामिन ले सकते हैं, जैसे जो कि एंटी एलर्जिक होती है, मतलब एलर्जी और नहीं बढ़ेगी आपको, तो एविल वगैरह यूज़ कर सकते हैं। इन सीवियर एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन एड्रेनिल इंजेक्शन 0.5 ml और सब क्यूटेनियस जो लेते हैं, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्रीडेनिसोलोन 20 mg सिंगल डोज। तो ये सारा आपको 3rd डिग्री, ये आपको जब मल्टीपल स्टिंग काटी हो या सीवियर एलर्जी की कंडीशन हो तब ली जाती है। इसके अलावा आपको यहाँ तक पूरा ओरल हिस्टामिन तक, या आपको जब माइल्ड या मॉडरेट स्टिंग रहे उस केस में आप ले सकते हैं। और मल्टीपल या सीवियर एलर्जिक कंडीशन में आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा और आपको डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये क्रीम वगैरह यूज़ कर सकते हैं, और जो भी यहाँ पे आप दवा यूज़ कर रहे हैं इसके अलावा आप अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें और उनसे संपर्क करके ही, उनसे पूछ के ही आप ये सारी दवा यूज़ करें, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया हमारा बी स्टिंग मधुमक्खी काटे जाने पे क्या क्या लक्षण हो गए, क्या क्या करना है हमें, वो सारा हमने सब कुछ देख लिया। तो अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल लीजिएगा, और अगर कोई वीडियो पे आपको सजेशन देना है कि सर इस टॉपिक पे वीडियो डालिए, तो उस पर भी मैं डाल दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।